दोस्तों निफ्टी ने लास्ट वीक एक शूटिंग स्टार कैंडल दिया है, गैप अप दिया, और गैप अप को जो है बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ हमने ट्रेड भी किया। मगर टुवर्ड्स द एंड निफ्टी ने उस गैप को सस्टेन नहीं किया और नीचे आने लग गया। क्या है निफ्टी के मन में? क्या निफ्टी वापस ये जो नीचे गैप बना है इसको फिल करेगा, या फिर निफ्टी यहीं से सपोर्ट लेकर और वापस जाएगा और इस हफ्ते अच्छा मूव देगा? अगर आपके जहन में भी ये सब सवाल है दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। कोशिश करूंगा कुछ अपनी ऐसी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की जो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं। याद रखिए, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। जो भी आप ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही ट्रेड लें। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी ने हमारा लास्ट वीक का ऑब्जर्वेशन क्या था कि निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंट दिखाएगा, और वैसा ही हुआ। ये गैप अप एक्सपेक्टेड नहीं था। जीएसटी की न्यूज़ आई, जीएसटी की न्यूज़ के बाद इतना गैप मिला। और जैसे मैं कहता हूँ कि न्यूज़ बेस जब भी कोई इवेंट होता है तो फिर टेक्निकल्स बेमाने हो जाते हैं। तो ये गैप जो मिला वो न्यूज़ का था, बट हाँ, ओवरऑल थोड़ा सा हमारा यही था कि मूव पॉजिटिव रहेगा। उससे पहले मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन शेयर की थी कि जो लैडर पैटर्न बना है कंटिन्यूअसली डाउन साइड का 6 लैडर पैटर्न बना है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव माना जाता है। और अगर जनरली ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि फिफ्थ कैंडल से ये रिवर्स हो जाता है। फिफ्थ पर अगर ये रिवर्स नहीं होता है, उसके नीचे की कैंडल क्लोज दे देती है, तो एक्सट्रीम नेगेटिव में माना जाता है। ट्रेंड अभी इस वक्त हमारे पास निफ्टी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाले हफ्ते में कि अपनी फिफ्थ ये गैप अप जो है बहुत अच्छा मिला है कि फिफ्थ कैंडल पर सपोर्ट ले। यानी कि क्या मतलब हुआ कि 24,780 के आसपास इसके अराउंड सपोर्ट ले, यहाँ तक का करीब आधा गैप फिल करे, या इंट्रा वीक में पूरा ही गैप फिल कर दे और यहाँ से रिवर्सल ले। मगर किसी भी सूरत हाल में निफ्टी को इस 24,780 के नीचे क्लोजिंग इस हफ्ते में नहीं देनी चाहिए। अगर देगा तो वो काफ़ी नेगेटिव माना जाएगा, और फिर मैं ये मानूंगा कि फिर दोबारा से जो नेगेटिव लैडर पैटर्न बना है ये कंटिन्यू होगा। अब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों चार्ट पर ऑब्जर्व करने वाली। अगर आप ये देखें पैटर्न जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा डबल टॉप पैटर्न भी प्रतीत करता है। ये ऑब्जर्वेशन देखिए, एक ये टॉप बना और दूसरा ये टॉप बना। तो ये भी हो सकता है कि डबल टॉप फॉर्मेशन में और फिर निफ्टी डेफिनेटली नीचे आएगा ही आएगा, और फिर उसके बाद काफी नीचे आने के बाद तब ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये सब ट्रेंड एनालिसिस हैं, बट ट्रेंड एनालिसिस साइलो में नहीं किया जाता, कभी भी उसके साथ डेटा देखना पड़ता है, डेटा सपोर्टिव है कि नहीं है। इस वक्त का डेटा मुझे देखकर लगता है कि आने वाले हफ्ते में ये जो निफ्टी की रेंज है, देखिए पहला तो ये कि मुझे लगता है कि निफ्टी पूरा हफ्ता नेगेटिव ही रहेगा, मगर डाउन साइड लिमिटेड रहेगी, सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैक्सन होल समिट में जो यूएस की तरफ से इंडिकेशंस आए हैं कि रेट कट हो सकता है, उससे यूएस की मार्केट ने बहुत अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिया, जंप दिया है। डाउ जोन्स, नैस्डैक, किसी को भी देखे तो बहुत पॉजिटिव मोमेंट रहा है। तो कल एक्सपेक्टेड है कि इंडिया मार्केट में भी थोड़ा सा हमें एक एक्सुबरेंस दिखे, एक उछाल दिखे। वो सस्टेन होगा नहीं होगा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो फिर अगेन वही बात कि टेक्निकल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो हमें कल का दिन निकल जाने के बाद तभी एग्जैक्टली हम दोबारा से टेक्निकल्स पर आ पाएंगे। बट मैं प्योर प्ले डेटा और ट्रेंड और टेक्निकल्स की बात अगर करूं, तो मुझे लगता है कि निफ्टी कल डेफिनेटली पॉजिटिव स्टार्ट देगा, देना चाहिए। और पॉजिटिव स्टार्ट देने के बाद हो सकता है जहां से भी ओपन हो वहां से फिर हम एक लिमिटेड डाउन साइड में पूरे हफ्ते में ट्रेड करें। ओवरऑल सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट्स के साथ ही ट्रेड करें। ये भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि हमारे जो दो स्ट्रॉन्ग चैनल्स हैं, एक तो ये ब्लू वाला चैनल और ये बड़ा वाला पर्पल वाला चैनल, इन दोनों को देखिए। इनका मिडल ऑफ द चैनल जो है, इस पर हमने आप पहले भी देखा है, कई बार देखा है कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है। और जब इसके नीचे एक बार निकला निफ्टी, तो देखिए कितना अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट दिया है। अब ब्लू वाले चैनल का मिड पॉइंट बिल्कुल यहीं पर ही है दोस्तों हमारा। अगर आप देखें इस हफ्ते के लिए अगर हम बात करें, तो करीब 25,068, 25,070 के आसपास ये पॉइंट बनेगा। और अब अगर हम ये पार होता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो करीब 25,300 ये मुझे लगता है कि सॉलिड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ही करेगा। इस हफ्ते में मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो गैप छोटा सा है, ये जो गैप है, ये फिल होना चाहिए, होगा। अगेन जैसे मैंने बोला कि कल का गैप हमें देखना पड़ेगा, कल की ओपनिंग कैसी रहती है, क्या रिएक्शन रहता है मार्केट का यूएस के रेट कट के बाद। सितंबर में ड्यू है बाय द वे वो,
और उसके बाद क्या वो रहता है, और उसके तब हम एग्जैक्ट कमेंट कर पाए। बट मुझे लगता है ओवरऑल कि इंडिपेंडेंटली अगर मैं डेटा और ट्रेंड को एनालाइज करूं तो ये जो गैप है ये फिल होगा, और मेरे जो कैलकुलेटेड लेवल्स है वो भी करीब करीब यहीं पर ही आ रहे हैं। 24,690 से लेकर मुझे लगता है जो रेंज बनेगी वो मैक्सिमम 25,230 के आसपास की रेंज में बनेगी। इस रेंज में आप पूरे वीक प्ले करेंगे, कर सकते हैं, निफ्टी प्ले कर सकता है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अगर मैं ओआई की बात करता हूं दोस्तों, तो अच्छा हाँ, कैंडल की बात करें तो कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल, काफ़ी नेगेटिव पैटर्न माना जाता है। शूटिंग स्टार काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है, जनरली ट्रस्ट वर्दी होता है। वॉल्यूम में हमारी एवरेज रही है, अच्छी वॉल्यूम रही है, लो वॉल्यूम भी नहीं रही, ताकि मैं बोलूँ कि शायद ये कैंडल काम करे या ना करे। तो काफ़ी सारे जो है वो चीज़ें इस तरह की निकल कर आ रही है कि हमें नेगेटिव साइड दिख रही है। मगर अच्छी बात क्या है कि नीचे हमें सपोर्ट मिल रहा है। जो मैंने आपको नीचे का लेवल बताया वहाँ पर हमारे मूविंग एवरेजेस का एक क्लस्टर भी है, तो इसलिए मैं बोलूँ कि डाउन साइड लिमिटेड है। अगर आपको इसके आसपास, इस लेवल के आसपास 24,700 के आसपास का लेवल अगर आपको मिल जाता है, निफ्टी पर पकड़ में आ जाता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। आप वहां से एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मैं ओआई चार्ट पर लेकर चलता हूँ दोस्तों, तो देखिए 25,000 बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पर भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। 25,300 की मैंने मैक्सिमम बात की है। अगर मैं चार्ट की बात करता हूँ, ओआई पैटर्न की बात करूँ, जैसे एक्सपायरी, प्रेजेंट एक्सपायरी के लिए, तो चार्ट तो देखो एक्सपायरी वाइज तो नहीं चलता, चार्ट तो ओवरऑल दिखा रहा है आपको। तो हो सकता है ये वाली नहीं तो अगली एक्सपायरी में हमें वो रेजिस्टेंस फेस हो, या इस बार भी फेस हो, वी विल सी। बट वाई चार्ट पर चलते हैं अगर हम, तो हमें 25,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा कॉल जो है वो बैठा हुआ है, कॉल राइटर बैठा हुआ है 1.14 करोड़। और नीचे की तरफ कोई सॉलिड हमें कहीं पर भी किसी भी स्ट्राइक पर हमको कोई सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है। सपोर्ट हमको फिर हमें चार्ट से निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि करीब करीब 700 के आसपास का, 24,700 के आसपास का सपोर्ट लेवल एक निकल कर आता है। 24,700 पर हमारा पुट राइटर करीब 13 लाख है, बहुत वीक है, बहुत वीक है, मगर चार्ट सपोर्टिव है उस केस में। तो मुझे लगता नहीं कि इतना नीचे एकदम से कोई डाउनसाइड रिस्क एकदम इमीडिएट, एटलीस्ट इस वीक में तो मुझे नहीं दिखता है दोस्तों। तो अपसाइड है, अपसाइड दिखती है, और डाउनसाइड लिमिटेड है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने ट्रेड्स, अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और ये मेरा क्विक वीडियो था। आने वाले हफ्ते में निफ्टी के लिए क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा लो दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक गुप्ता। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर।